जय माता रानी के दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उपाय आ गया है। एक बार करने से घर के सभी बंधन खुलते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट ही क्यों न हो। किसी भी काम का, कारोबार का या किसी भी बिजनेस का, किसी का शादी ब्याह नहीं हो रही है, समय काफ़ी ज़्यादा बीत रहा है, किसी के शादी विवाह के लिए सोचते हैं या कहीं से रिश्ता आता है तो वह बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आती है जिसकी वजह से बीच में ही रिश्ता टूट जाता है। ना तो देखिए, काम धंधा अच्छा चल रहा, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा अगर आपके साथ नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि अब आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें आती है जो कि आपने कभी नहीं चाहा कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। जब आपकी ज़िंदगी में बुरी बुरी चीज़ें आती है तो वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि आपके घर का बंधन किया गया जाता है। और बंधन हमेशा कौन करता है? बंधन हमेशा वही करेगा जो आपका शत्रु, आपका दुश्मन होगा। ठीक है, अभी काफ़ी सारे भक्त ऐसे हैं, मैंने देखे हैं अपनी आंखों से खुद की, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खूब खुशियाँ आ रही है, सब लोग खूब अच्छे से तरक्की कर रहे हैं, उनके बच्चे भी, और खूब पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन बीच में अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। उसके बाद उसके घर में किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे कोई भी ऐसे शुभ नहीं होते हैं, शुभ काम नहीं होते, हर काम में कुछ ना कुछ रोक होती है, टोक लगती है या रुकावट होती है, जिसकी वजह से वह काम वहीं के वहीं ठप हो जाते हैं, काम होते नहीं हैं। देखिए, अब आपकी ज़िंदगी में यही होने लगे, मतलब पहले तो आप अच्छे थे, अब एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। तो आपके घर का बंधन हो जाता है, कोई शत्रु ने आपका घर का बंधन कर दिया है, जलन से आपसे जल रहा है, आपकी खुशियों से जल रहा है, आपका कामयाबी से जल रहा है, तो उसने क्या किया? आपका बंधन कर दिया। ठीक है, जब आपके घर का बंधन किया जाता है तो कहाँ से होता है? शमशान में शमशान में बैठ के जब घर का बंधन किया जाता है तो आपका घर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। आपके घर में कोई भी शुभ काम नहीं होता है और बहुत काम करने की सोचते हैं कि हाँ, मैं यह करूँ, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँ, बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन आपको मिलता कुछ भी नहीं है। आप मेहनत भी बहुत करते हो, तो जब आपके घर का बंधन किया जाता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बंधन जब किया जाता है तो वह शमशान से किया जाता है। और जब शमशान की शक्ति आपके घर में बैठती है ना आके, तो आपके घर का पूरा नाश ही कर देता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कैसे आपको अपने किसी बंधन को खोलना चाहिए, किस तरीके से खोलना चाहिए। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से करना चाहती हूँ कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, भक्ति से जुड़ी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए भक्तों, बंधन खोलने के मैंने कई तरीके बताई हूँ वीडियो में, और कई तरीके ऐसे भी जो आप लोग बताई हूँ जो आप लोग को कठिनाई लगता है, कठिनाई सोचते हैं, तो उस वजह से आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसको करके आपको एक बार ही करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे काम कारोबार में बंधन है, या मेरे शादी ब्याह में बंधन है, या मेरे किसी भी चीज़ में बंधन है, जैसे शरीर बंधन भी होता है, घर के पितृ भी बंधन में होता है, और देवी देवता का भी बंधन होता है। जब आपको ऐसा लगे कभी भी कि हाँ, घर में किसी भी चीज़ का बंधन
है तो तुरंत ही बिना कहे आपको गुरु को यहाँ माँ काली का ज़बरदस्त उपाय लेना गुरु के यहाँ से, ठीक है। गुरु से पूछिएगा, ज़बरदस्त उपाय लेना। उसके बाद देख लेना कि आपका चाहे कैसा भी बंधन हो और कितना भी बड़ा बंधन हो, मात्र 5 मिनट में ही खुलेगा। जब 5 मिनट में आप यह उपाय करेंगे, अब देखिए अब मैं अगर गुरु नहीं बता पाए तो इस वीडियो के माध्यम से भी उपाय देख सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका गुरु नहीं है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वीडियो में उपाय कि ये उपाय करना है। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब शमशान से कोई शक्तियाँ चलकर आती है आपके घर में तो वह शक्ति बिना भेंट लिए घर से निकलती नहीं है। और वो भेंट ऐसी होती है जैसे हम अपने देवी को देंगे और काली माता की पूजा कर रहे हैं तो काली माता को उनकी भेंट देंगे तो काली माता उसे आसानी से हटाएगी, ठीक है। आपके घर से अगर भेंट देते हैं तो घर से वो सारी शक्तियाँ माता काली के कब्जे में आ जाएगी। जब आप किसी देवी देवता को भेंट दोगे नहीं, ठीक है, उनका खप्पर का भोग नहीं दोगे तो वो कैसे आपके घर से हटेंगे? नहीं हटेंगे ना, वो आपके घर में ही रहेंगे, आपके घर का नाश करते रहेंगे। तो ये ज़बरदस्त उपाय जो मैं बता रही हूँ आपको वीडियो के माध्यम से, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहली चीज़ में आपको एक मट्टी का खप्पर लेना है। मट्टी का खप्पर आपको मट्टी के बर्तन जहाँ मिलते हैं वहाँ मिल जाएंगे। मट्टी का कटोरा मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा मट्टी का कटोरा, ठीक है। ये खप्पर कह लो, कुछ भी कह लो, यह होता है मट्टी का ही। साथ में आपको माता का श्रृंगार लेना है। श्रृंगार की 9 चीज़ें मेन चीज़ें ले लेनी है। एक लिपस्टिक, बिंदी, काजल की डिब्बी, ठीक है। साथ में आप लोगों को पेंसिल ले लेनी है, आईब्रो पेंसिल ले लेनी है। माता के बिछुए ले लेनी है। माता की चूड़ी ले लेनी है, जो माता का मेन श्रृंगार होती है ना, वही मेन चीज़ आपको 9 चीज़ें ले लेनी है, ठीक है। साथ में आप लोगों को एक लेना है पानी वाला नारियल, और पानी वाले नारियल के साथ आपको लेने हैं 9 बतासे 18 लौंग, 9 बतासे 18 लौंग फूल वाली लौंग, साबुत, टूटा हुआ नहीं, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं जो मैंने बताई हूँ। साथ में एक नींबू भी ले लेना है, जायफल भी ले लेना है। अब आपको करना क्या है, जो मट्टी का बर्तन है, अपने मट्टी का बर्तन लिया है यानी खप्पर लिया है, इसको अच्छे से साफ़ पानी से धो लेना है। धो के इसको फिर इसके बाद उसको यह उपाय करना पड़ेगा, मतलब शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर सोमवार के दिन, 3 दिन में, मतलब हफ्ते में 3 दिन आप कभी भी इस कार्य को एक दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खप्पर में आपको माता का श्रृंगार रखना है। साथ में श्रृंगार के आपको नारियल की भेंट रखनी है, नींबू, जायफल रखने, लौंग, बतासे रखने हैं। इसके बाद आप लोगों को जब ये सारी चीज़ आप लोग खप्पर में रख लेंगे, उसके बाद आपको माता काली की चुनरी ले लेनी है। चुनरी आपको मंदिर में ही मिल जाएगी। तो माता के बड़े बड़े मंदिर स्थान होते हैं जहाँ पर भी चुनरियाँ मिल जाती है। अगर वहाँ पर ना मिले, आपके आसपास के मंदिर बहुत दूर है या आपके पास में कोई वैसे मंदिर है जहाँ मतलब ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो आपको दुकान पर मिल जाएगी जहाँ पर माता के सामान मिलते हैं। जहाँ श्रृंगार लोगे वहाँ पर चुनरी भी मिल जाएगी। काली चुनरी लेना है, ठीक है। ऊपर से ढक लेना है खप्पर को, सारी चीज़ें रख करके खप्पर को ढक लेना है। खप्पर को जब ये सारी चीज़ें आप खप्पर पर रख लेंगे तो काली चुनरी से खप्पर को आपको ढक लेना है, और ढककर आप लोगों को अपने पूरे घर से इस खप्पर को घुमाना है, ठीक है। पूरे घर में, बाथरूम छोड़ा करके सब घर में घुमाना है। जैसे आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सब कमरों में से आपको खप्पर को घुमा लेना है। और आपके घर से जितने भी सदस्य हैं, जो आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, सबको एक जगह बैठा लीजिएगा। बिठा के उसके ऊपर से 11 बार इस खप्पर को उतार लेना है गोल गोल करके।
ठीक है। माता का मंत्र बोलते हुए, अगर आप खप्पर कहीं भी घर में घुमा रहे हैं तो माता का मंत्र बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से बोलना है। मंत्र बोलते हुए ओम क्रीम कालिकाय नमः, यह मंत्र 11 बार बोलते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, ओम क्रीम कालिका नमः 11 बार बोलते हैं। आपको खप्पर को 11 बार उतार लेना है। अब जैसे ही आप खप्पर को 11 बार सभी के ऊपर से उतार लेते हैं, ठीक है, उतार लेंगे। अब घर में, अब आपका प्रश्न आएगा कि घर में कितना बार उतारे, तो सब घर में सिर्फ घुमा लेना है, ठीक है। और अपने परिवार के ऊपर 11 बार घुमा लेना है और घर में से आपको इसको उतार लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, खप्पर को लेके सीधा आपको पहुंचना है गंगा के किनारे। गंगा के किनारे या जमुना के किनारे, वहीं पर आपको जाना है। वहां जाकर आपको इसे किनारे पर बस ये चीज़ें रख देनी है, ठीक है, बगल में रख देनी है। चुंदरी को हटा के, चुंदरी को हटा देना है और माता को बोलना है, हे माता मेरे घर का बंधन खोल दीजिए। इसी वक्त से जो चीज़ मैं आपको काम में जिस रुकावट आ रही है, कोई भी अगर कुछ भी किसी ने किया है बंधन, तो इसी वक्त से मेरा बंधन खुलना चाहिए। और माता मुझे अभी आगे बता कि मेरे बंधन खुला है या नहीं। उसी समय माता आपके सामने में आएंगी, आपको सब कुछ बताकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से शरीर का बंधन खुल जाता है। मतलब चाहे शरीर का बंधन हो, चाहे फिर मतलब माता आपके पास साक्षात आकर के नहीं बताएंगी। कहने का मतलब है आएंगी माता, कुछ ऐसा इशारा देंगी। आप जब कीजिएगा ना ये काम, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि माता ने स्वीकार कर लिया, माता ने सुन लिया है, ठीक है। तो बंधन हो, चाहे फिर उसके साथ किसी भी चीज़ का बंधन हो, तो इसी तरीके से खुल सकते हैं। तो अब हम सब कुछ आप लोग को समझा दिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मैं जवाब दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। शंकर भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हर कोई खुश रहे, जहाँ भी रहे आप लोग खूब खुश रहे।